अरे भाई 4 लाख की बाइक ले सकते हो तो ये क्या है भाई आप। हेलो। हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले ओनरशिप रिव्यू ऑफ द स्क्रैम्बलर 400X। इस बाइक को खरीदे बस 3 हफ्ते हो चुके हैं एंड खरीदो तो मैंने थी, डिलीवरी भी मैंने ली, बट कभी इसको चलाया नहीं है बिकॉज माई लेग गॉट फ्रैक्चर्ड। इसे बाइक लेके सोचा था कि रिव्यू करूँगा, पैसे कमाऊँगा, लेकिन पैर ही टूट गया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने चलाई। मैंने चलाई और अभी तक 750 किलोमीटर्स मैंने कंप्लीट कर दिए और एक लॉन्ग ट्रिप भी दी जो कि 350 किलोमीटर्स की थी। या बेंगलुरु टू मैंगलोर का एक ट्रिप था, तो उसमें अलग अलग रोड्स आते हैं, सिटी भी आती है, हिल्स भी हाईवेज आते हैं, एवरीथिंग। हाईवे बहुत ज़्यादा आता है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉर लॉन्ग टूरिंग हाउ दिस बाइक इज़ विद दिस ओपिनियंस एंड रिव्यूज़, राइट। या एंड या सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस बाइक के ओवरऑल एक्सपीरियंस से, और आगे जाकर मैं इसके डिलीवरी के ऊपर और ये बाइक पर्टिकुलरली मैंने क्यों खरीदी उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। वैसे मैं बता दूं, डिलीवरी एक्सपीरियंस एंड बाइंग एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था इसका। एंड या उस पर एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, बहुत ख़राब था इसलिए। तो सबसे पहले आप बताओ, लॉन्ग ट्रिप जो आपने की थी उसमें आपको इसके हैंडल बार्स कैसे लगे। हम कंफर्ट से ओवरऑल शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हैंडल बार्स और सीट पर फोकस करेंगे। सो हाउ विद द हैंडल बार्स, क्योंकि स्क्रैम्बलर है तो वाइड हैंडल बार्स इसके बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स। सो हाउ वाज इट? स्पेशली हैंडल बार्स मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था क्योंकि जो वाइड स्टैंड है इसका, जिससे कि रिस्ट में आपको दर्द देता है। इट पेन्स आफ्टर सम लॉन्ग राइड। क्योंकि इससे पहले मैंने जो बाइक्स चलाई है वो 110 सीसी सेगमेंट की है। इसके उसके ऊपर नहीं चला है कोई भी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग समथिंग थोड़ी बड़ी बाइक्स जो है। और उसका पोस्चर ऐसा होता है, वो नॉर्मल बाइक्स ऐसा होता है, या इट्स बेंट, हम ऐसे बैठते हैं उसमें। इनवर्ट्स होता है थोड़ा। तो ये थोड़ा सा वाइड स्टैंस के होने से मुझे थोड़ा फील हुआ रिस्ट में पेन। लेकिन ओवरऑल राइड करते करते आई एम यूज टू इट नाउ। बेसिकली बताओ, क्या बताओ तो इसमें जो स्टैंड्स है ना वो कुछ ऐसे है, आपको आपको जो एल्बोज होते हैं ना उसको ऐसा ऐसे ऐसा रखना पड़ता है। बाहर के तरफ रखना पड़ता है। इनको पता नहीं था, इन्होंने ऐसे चलाई एंड आफ्टर सम टाइम इज हैंड्स वेंट नम्ब। बट या व्हाट आई एम टेलिंग इज इट इज़ गुड, कंफर्टेबल। टेस्ट राइड मैंने पहले की थी पैर टूटने से पहले। इवन मुझे भी लगा था कि भाई जो एल्बोज है ना उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बट देन आई सॉ सम वीडियोस ऑन यूट्यूब कि कैसे बैठते हैं। एक चैनल है बॉस्की, बस की। उनका बिग बेयर हाँ। कस्टम्स कुछ चैनल है, उसके एक शॉर्ट में मैंने देखा था हाउ टू सिट ऑन दिस मोटरसाइकिल। तो उसके बाद से आई फेल्ट दिस वॉज गुड, ओके, कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स। इनको अनकंफर्टेबल लगी बिकॉज वो पैशन प्रो, विक्टर, वो जो बाइक्स होते हैं ना उन्हीं उन्हीं की आदत है। ये बड़ी बाइक कभी चलाई नहीं है, सो इट वाज अ बिग जंप, राइट। सो टाइम लगता है थोड़ा सा यूज टू होने में। बाकी आप ये बताओ कि सीट्स कैसे लगे आपको? सीट वेरी कंफर्टेबल। इवन दैट 350 किलोमीटर्स का जो राइड था, कहीं पे भी मुझे अनकंफर्टेबलनेस नहीं लगा। आपको ऐस में दर्द नहीं? नहीं हुआ। और इससे पहले जो बाइक्स है उसमें मैक्सिमम में 60 किलोमीटर्स कर पाता था। और जब वापस आता था तो खड़े रहकर चलाना पड़ता था। जस्ट इमेजिन करो विक्टर के ऊपर वो पहले पा- मैं लंबा आदमी। लेकिन फिर भी दिस वाज वेरी कंफर्टेबल। 350 किलोमीटर्स वन स्ट्रेच, या वन जस्ट सिंगल स्ट्रेच। वन या स्टॉप वो लंच के लिए था। बहुत ही छोटा सा ब्रेक था। 20-30 मिनट्स मैक्स। या और वन स्ट्रेच में हम लोगों ने 350 किलोमीटर्स कवर किया, सिंगल राइडिंग। और अनकंफर्टेबल कुछ भी नहीं। वो रिस्ट में जो पेन था वो, दैट इज़ द वन थिंग बिकॉज ऑफ हैंडल बार। और उसको छोड़ के कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बेसिकली आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिगिनर के लिए कैसे होगा। इज़ नॉट अ प्रोफेशनल, ओके, ये जस्ट एक बिगिनर है। सो फॉर अ बिगिनर ऑल्सो इट फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, सो दैट्स अ बिग थिंग। बाकी आप ये बताओ कि कंफर्ट के बारे में बात चल रही है तो राइडिंग ट्रायंगल कैसे लगा, लाइक वॉज इट अनकंफर्टेबल इन, मतलब अनकंफर्टेबल नहीं, जैसे कि नहीं। आपने बताया कि कंफर्टेबल है, लेकिन क्या आपको लगा कि ये थोड़ी क्रैम्प्ड है? क्योंकि हमारी हाइट अराउंड 6'2" है। सो ज़्यादातर बाइक्स हमारे ऊपर काफ़ी छोटे लगते छोटे हैं। लगते हैं। दिस इज़ द एक्चुअली दिस इज़ द ओनली बाइक जिसमें मैं अच्छा लगता हूँ बैठ के। बाकी बाकी बाइक्स में जब भी चलाता हूँ तो लोग बोलते हैं गधे के ऊपर बैठ के आ गया। तो या
इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है और सीट हाइट भी ज़्यादा है, तो आपके पैर जो है कंफर्टेबली नहीं, थोड़े से ऊपर ही होते हैं। करेक्ट करेक्ट आपके पैर बेंड नहीं होते, स्ट्रेट कंफर्टेबल। और इसका जैसे बताया, ये दिस थिंग हैंडल बार इज वाइड वाइड इनफ, सो आपका बेंड नहीं होता है, हाथ हाथ ऐसे रखना पड़ता है, सो कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात की। और जिनकी हाइट कम है ना, आप डाउट में मत रहना, क्योंकि हो सकता है कि ये बाइक आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल साबित हो। मैं चाहता हूँ कि आप टेस्ट राइड ले इसका, एंड थोड़ा लंबा टेस्ट राइड लेकर देखो, क्योंकि जो बड़े बाइक्स चलाने का ये जो होता है ना, वो एक स्किल रहती है। ओके, आपके हाइट को देखकर आप ऐसे निराश मत हो। यू ट्राई इट आउट, इफ़ यू फील दैट इट इज़ ओके फॉर यू, मैनेजेबल है, देन आप उसके साथ जा सकते हो। बिकॉज riding a big bike is not something which is impossible for short people. It's easy. बाकी इस बाइक की वेट वगैरह ज़्यादा फील नहीं होती है, राइट? वेट थोड़ी सी ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि मतलब आई आई अंडरस्टैंड कि माई प्रायर एक्सपीरियंस ये तो थोड़ी ज़्यादा है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आपको फील नहीं होती एक्चुअली। या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि राइड करते समय ऑब्वियसली जब ये आइडल में रहती है तो ऑब्वियसली आपको फील होगा। जब आप इसको पीछे खींचते हो ऑब्वियसली आपको फील होगा वेट, लेकिन जब आप चलाते हो, राइड करते हो, सिटी राइड में थोड़ा सा फील होगा इन ट्रैफिक, Okay, थोड़ा सा, बिकॉज बेंगलोर में बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, गंदा ट्रैफिक है। बहुत गंदा ट्रैफिक था। ऑलमोस्ट 2 घंटे हम लोग उस ट्रैफिक में फंस गए थे। ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर के लिए, आई थिंक नॉट इवन 10-20 किलोमीटर, दैट्स इट। उसके लिए हम 2 घंटे ट्रैप हो गए थे। और वहाँ थोड़ा फील हुआ। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ही चला रहा था उसको, फिर भी मैनेजेबल। बाद में आप यूज्ड टू हो जाते हो एक्चुअली। ये हिमालयन से वैसे फ्लिकेबल है, हिमालयन टॉप हेवी है बहुत ज़्यादा, तो उसको आप कितना भी कोशिश करो सिटीज़ में, इट इज़ नॉट गोइंग टू फील कंफर्टेबल एट ऑल, बट वंस यू आर ऑन द हाईवे दैट फील्स कंफर्टेबल। इसके साथ भी वही है, इट्स अ हैवी मोटरसाइकिल, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सही तरीके से किया है। वंस यू गेट हैबिट ऑफ इट, आप आराम से चला सकते हो, बट टर्निंग रेडियस इसका कम है ना। वही मैं बोल रहा था एक्चुअली, टर्न जब आप लेना चाहते हो तो आपको आगे जाके फिर वापस आना पड़ता है, वो थोड़ा इश्यू है इसमें, विच कैनॉट बी रिजॉल्व इन। या, इट्स अ बिग मोटरसाइकिल, व्हील बेस बहुत ज़्यादा है इसका कंपेयर टू योर स्पीड 400। तो सिटीज़ में स्ट्रिक्टली राइडिंग है तो स्पीड 400 आई गेस इज़ अ बेटर चॉइस, बट दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। आदत लगनी चाहिए बस, उतना ही। एक दो बार। ओके, सस्पेंशन कैसे रहे इसके, क्योंकि स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल है, ऑफ रोडिंग तो हम नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर हार्ड कोर ऑफ रोडिंग, उसके लिए एक्सपल्स जैसे बाइक्स अवेलेबल है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अगर आप थोड़ी बहुत ख़राब रास्तों में जाना चाहते हो, बेंगलुरु इज़ नोन फॉर पॉट होल्स, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो एक्चुअली इनके सस्पेंशंस बहुत ही अच्छे हैं। उतना आपको फील नहीं होता है इन सिटीज़, इवन इन हाईवेज। जब हाईवेज अच्छे होते हैं बेंगलुरु से, लेकिन थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं, तो आपको फील नहीं होते, अनइवन होते हैं, तो फील नहीं होता इससे। सस्पेंशंस बहुत अच्छे से हैंडल करता है। और हम लोग जब घाट सेक्शन में जा रहे थे, अब बहुत ही बुरा रोड था, अगर आप याद करेंगे तो वहाँ पर भी इट वेंट ऑन इजीली, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सस्पेंशंस आर वेरी गुड, ओके, फ्रंट एंड बैक तो बोथ। क्या ये सॉफ्ट है या फिर आपको हार्ड लगे? इट्स नॉट हार्ड, इट्स काइंड ऑफ सॉफ्ट, आई थिंक, या, सॉफ्ट। सॉफ्टर साइड। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट बेटर देन हिमालयन। मैं हिमालयन ये दोनों बैक टू बैक चला चुका हूँ फॉर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स, एंड या, इट इज़ नॉट बेटर देन हिमालयन, बट इट इज़ क्लोज टू हिमालयन सस्पेंशन, इट्स वेरी गुड। धूप ज़्यादा है इधर। कुछ ज़्यादा ही है, मैंगलोर है, वन ऑफ द वर्स्ट वेदर आई वुड से। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इंजन कैसा रहा? आपने बताया लॉन्ग राइड किया, हाईवेज में बहुत ज़्यादा चलाया। आई नो दिस इज़ इन लॉक इन पीरियड, इसकी फर्स्ट सर्विस अभी भी हुई नहीं है, सो इट्स अंडर लॉक इन पीरियड। 6000 आरपीएम मैक्स है इसका अभी। मैक्स है इसका, उसके ऊपर ये नहीं जाती है। तो आप बताओ कि कैसा लगा, 6000 आरपीएम तक इसका इंजन कैसा था? वॉज इट कम्फर्टेबल? क्या आपको कोई वाइब्रेशंस फील हुए, या फिर परफॉर्मेंस वगैरह क्या और एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर दिस वॉज गुड इनफ? इनिशियली इसका जो टॉर्क है अबाउट 2000 आरपीएम, वेरी गुड, आपको खींच के चला जाता है बाइक। आपने भी फील किया, मैं जब आप पिलियन एज अ पिलियन पिलियन बैठ रहे थे, तो टॉर्क इज़ वेरी गुड।
पावर भी जो इसकी है वो बहुत अच्छी है हाई एंड पे। मैंने इसको 120 की स्पीड तक चलाया था और उसके ऊपर ये नहीं जा रही एक्चुअली बिकॉज ऑफ लॉक इन पीरियड। और वाइब्रेशंस ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, आपको फील होता है जब अराउंड 6000 आरपीएम एट 120 स्पीड जो कि मैक्सिमम है, तभी आपको थोड़ा सा फील होता है वाइब्रेशन। तो इनिशियल भी वाइब्रेशन नहीं है और मिड भी अच्छा है और ठीक है, वाइब्रेशन उतना फील नहीं होता है। पावर भी अच्छा है, टॉर्क बहुत ज़्यादा है। दैट्स बेसिकली लो एंड टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है काफ़ी कंपेयर ज़्यादा टू है योर actually। हिमालयन KTM एडवेंचर 390। सबसे ज़्यादा जो इनिशियल टॉर्क है ना वो इसी में आपको मिलेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 37.5 Nm का शायद टॉर्क है इसमें। उसमें से 80% जो टॉर्क है ना वो आपको 2000 RPM पर ही मिलेगा। सो दैट इज़ अ बिग थिंग। बाकी आपने बताया कि कंफर्टेबल रही, मतलब स्ट्रेन वगैरह फील नहीं हुआ आपको बिल्कुल भी ना 120 की स्पीड पर? नहीं नहीं, वो सब प्रॉब्लम नहीं है कुछ हाँ, भी। थोड़े से वाइब्रेशंस थे वाइब्रेशंस थे 6000 RPM पर, विच इज़ एक्सपेक्टेड इन अ 400 cc, बट उसके नीचे इट वाज स्मूथ। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। बाकी आप मुझे ये बताओ कि गियर इसके कैसे थे? इसमें कोई क्विक शिफ्टर वगैरह कुछ भी नहीं आता है, इट्स सिंपल गियर, 6 स्पीड का गियर बॉक्स है ये। एंड बताओ कि कैसा लगा, लाइक वाज इट जर्की, वाज इट स्मूथ, हाउ वाज इट? नो, गियर सिस्टम अच्छा है इसका एक्चुअली। कोई भी जर्क नहीं है किसी भी गियर में, लेकिन मुझे लगा कि फर्स्ट गियर एंड सेकंड गियर आर लाइक यूजलेस। या शॉर्ट गियरिंग। अराउंड 20 स्पीड पे ही आपको गियर बदलने के लिए मांगती है ये बाइक। सो आफ्टर थर्ड इट्स नो नो इशू, बट 1 एंड 2 इज एन इशू। ऐसे मुझे लगा एक्चुअली। बेसिकली आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो कि मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे, तो उसमें जो इसमें 14 टीथ स्प्रॉकेट होता है ना, उसको बदल कर वो 15 टीथ स्प्रॉकेट डालते हैं। वो आपको सेम स्पीड 400 के अंदर भी मिलता है, तो उसी को आप उठाकर इसमें डाल सकते हो। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज कि आपको गियर ना इसके थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं। सो पहले आई गेस 20 की स्पीड पर 20 आप की स्पीड में आपको लगाना पड़ता है लगाना एक्चुअली। पड़ता है ना सेकंड, तो उसको आप 30 में लगा सकते हो। और इसकी इसी के साथ जो वाइब्रेशंस है ना वो भी थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं। लाइक अगर 120 पर ये बाइक करेंटली वाइब्रेट करती है, तो उसी वाइब्रेशन को आप थोड़ा सा पीछे खींच कर 130 पर शिफ्ट कर सकते हो। ओके, तो वो एक मॉड है जो कि आगे जाकर मैं देखूंगा, अगर हो जाता है देन डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक सेकेंड, पटाखे उठ रहे हैं, पटाखे। पता नहीं ये फालतू साइलेंसर क्यों लगा दीपावली, हैप्पी दीपावली। दिया। या हैप्पी दीपावली। कौन सी है बाइक? स्प्लेंडर। स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर। बस ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो गियर शिफ्ट्स स्मूथ थे, स्मूथ, नो जस्ट शॉर्ट गियरिंग का आप बोल रहे हो, या प्रॉब्लम। शॉर्ट गियरिंग इज देयर। बट ये मुझे बताओ कि गियर इश्यूज कैसे थे, लाइक यू नो मान लो कि आप फोर्थ गियर पर हो, ठीक है, और आप स्पीड को काफ़ी कम करते हो। ओके, ओके। यू आर गोइंग एट अराउंड 40 स्पीड या फिर 30 स्पीड। क्या इसमें नॉकिंग कुछ हुआ, लाइक आप? नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। थर्ड एंड फोर्थ गियर में आप इवन टिल 20 स्पीड चला सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। सिक्स्थ गियर से भी आप एडजस्ट कर सकते हो टिल 40 स्पीड। या दैट इज़ अ मैजिक ऑफ टॉर्क। बहुत ज़्यादा लो एंड टॉर्क है, इसी के वजह से हाई गेस में लो स्पीड पर आप आराम से चला सकते हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इंजन हीट। लिक्विड कूल है, 400 सीसी का इंजन है, बहुत बड़ा इंजन है, हीट तो डेफिनेटली होगा। इट्स अ हाई कंप्रेशन मशीन एंड लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी आती है इसमें। रेडिएटर भी आता है बहुत बड़ा। तो आप बताओ कि क्या इसका रेडिएटर बार बार किक इन हुआ, क्या आपको हवा फील हुआ, लाइक हॉट हेयर? एक्चुअली आप गाड़ी अगर 2 मिनट भी चलाओगे तो ये ऑन हो जाता है एक्चुअली इसका रेडिएटर। इंजन थोड़ा गर्म होता है, आपको फील होता है पैर की तरफ। लेकिन अगर आप गियर सब डालेंगे तो आपको उतना फील नहीं होता है। शूज़ या राइडिंग गेस अगर आप चप्पल चलाओगे तो मुझे 2 बार लगी है, तो गर्म होता है इंजन थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन इसका रेडिएटर ऑन होता है तो इट कूल्स। लाइक क्या गर्म हवा बहती है आपकी तरफ? नहीं नहीं, गर्म हवा मुझे फील नहीं होती एक्चुअली इससे। हाँ ओके, इट्स मे जस्ट बी किकिंग इन। साइड वाइज इट विल गो आई थिंक। मुझे फील नहीं होती एक्चुअली। ये मैंने नोटिस किया एक्चुअली। वैसे इस वेदर में एक्सपेक्टेड है, बहुत गर्मी है वेरी अभी। है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभी आप ये बताओ कि ब्रेक्स इसके कैसे हैं? दोनों में आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिलते हैं, सो दे आर नॉट वेरी गुड
अकॉर्डिंग टू रिव्यूज़, लेकिन आप मुझे बताओ कि कैसे रहे। मुझे स्पेशली ऐसा लगा कि रेयर ब्रेक्स जो है वो अच्छे नहीं है एक्चुअली। फ्रंट अच्छे है, मैं यूजुअली फ्रंट गियर से ही काम चलाता हूँ। रेयर ब्रेक्स मुझे ऐसे लगे कि दे आर नॉट। एक सेकेंड, वो सेम बंदा आ गया पटाखे वाला, वही है ना, स्प्लेंडर। ब्रेक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो रेयर ब्रेक्स थोड़े से मुझे फील हुआ स्पेशली इट्स नॉट दैट गुड। फ्रंट अच्छे एक्चुअली, तो मैं इसी से काम चला रहा हूँ अभी। मे बी कुछ आई डोंट नो, आई थिंक जैसे शोरूम में बताया था मे बी पॉलिश इशू। या डिलीवरी के टाइम पर उन्होंने बताया था कि इसमें गलती से पॉलिश गिर चुका है, जो पीडीआई करते समय डालते हैं ना, वो पॉलिश गिर चुका है। इसमें शुरुआत में कुछ भी नहीं था, लाइक देर वॉज नॉट इवन अ 2% ऑफ ब्रेक बाइट, इट वॉज कम्प्लीटली डेड। बाद में जाकर थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने के बाद उन लोगों ने सही करके दिया, बट अगेन द ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। फ्रंट ब्रेक्स क्या है कि इनको तो अच्छे लगे बट मुझे उतने प्रॉमिसिंग नहीं लगे। दिस इज़ मेंट फॉर ऑफ रोड, मतलब ऑफ रोड्स, ये जो मिट्टी वाले रोड होते हैं ना, जैसे कि ये पीछे, इन्हीं रोड्स के लिए उन लोगों ने इस ब्रेक्स को डिज़ाइन किया है, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स दिए हैं। लेकिन मैं स्टिल ज़्यादातर मैं पर्सनली रोड पर ही चलाता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें अगर सिंटर्ड पैड्स मिल जाते जो कि आपको स्पीड 400 में मिलते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहते, उसमें बाइट आपको थोड़ा बढ़िया मिलेगी। बाकी आप मुझे ये बताओ कि टायर ग्रिप वगैरह आपको कैसा लगा, मतलब क्या आपको ये प्रॉमिसिंग लगे और यू फील लाइक नीड्स इम्प्रूवमेंट? टायर रोड पे ठीक है, इवन सिटी हाईवे एवरीवेयर। लेकिन ऐसे जो रोड्स है ना, आई मीन ऐसा एरिया है, या मिट्टी वाले रोड्स? मुझे थोड़ा सा लगा कि इतना ग्रिप नहीं है। यूजुअली ग्रिप होता नहीं है ऐसे ये मिट्टी वाला रोड नहीं है एक्चुअली, ये आपको छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं। या इट्स लाइक क्या बोलते हैं इसको, या स्टोन्स, पत्थर पत्थर मतलब Pebbles. ऐसा पेबल्स, ऐसा रीजन आपको हर जगह नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे यहाँ पर है। तो मुझे लगा कि थोड़ा ग्रिप कम है, मैं 2 दिन बार गिरने वाला था। एक्चुअली विदाउट ब्रेकिंग, व्हाट इज ट्राइंग टू से, बिना without ब्रेक दबाए वो फिसल जाता है बाइक। ओके, सो आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ इशू विद टायर और ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन, बट या अगर मुझे वीडियो क्लिप मिले तो मैं उसको डाल दूंगा, क्योंकि मुझे याद है कि उसको रिकॉर्ड किया था आपने। बाकी क्या बाकी, आई गेस हमने सारी चीज़ें बता दी। बाकी आप मुझे ये बताओ कि इस बाइक में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ इसका राइडिंग पोजीशन, ओके वेरी कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट? और टॉर्क, टॉर्क? और इसका पावर भी, और या माइलेज, माइलेज के बारे में आपने? हाँ, माइलेज के बारे में बताना भूल गया वैसे। इसमें कितनी आती है? 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है अराउंड। आई थिंक अभी बेंगलुरु से इधर तक हम लोगों ने जो राइड किया था 350 किलोमीटर्स, हम लोगों ने 11 लीटर्स कुछ पेट्रोल भरा था। तो माइलेज भी हम लोगों को नियरली 12 लीटर्स आई गेस 27-28 की आई थी एज पर MID। हमने टैंक टू टैंक टेस्ट नहीं किया था वैसे। लेकिन रियल लाइफ में भी उतना ही होगा, क्योंकि जितना पेट्रोल भरा था एज पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको सेम ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर्स ही आती है आपको। एग्जैक्टली टैंक टू टैंक नहीं किया था, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अराउंड 27-26 की तो ये आराम से दे रही है। बेंगलुरु जैसे ट्रैफिक का है, मतलब 10 स्पीड की आप एवरेज लेकर जा रहे हो, उसमें तो आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला, बहुत कम मिलेगा। पेट्रोल भी मिक्सड है ना, तो हाँ, इथेनॉल है इसमें। तो E20 फ्यूल आने के बाद माइलेज भी थोड़ी डाउन हो चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स है, सो वी मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन इग्निस। पहले एक बार हमने बताया था कि उसमें 20 की माइलेज आती है, इन्होंने ही चलाई थी। टैंक टू टैंक माइलेज, वो भी लॉन्ग राइड में या अराउंड 450 किलोमीटर्स का। या गार्ड सेक्शन में, ठीक है, 20-21 माइलेज वो टैंक टू टैंक दे रही थी। अभी वो सेम गाड़ी कितनी दे रही है पता है आपको? MID पे 13 भी टच नहीं कर रही अभी, 12.8 12.7। हाँ, मतलब रियल लाइफ में आई गेस टैंक टू टैंक अगर हम करेंगे मुश्किल से 11 के MPL 10 के MPL, बस कार लाइक इग्निस इज गिविंग दैट लेस ऑफ अ माइलेज। और ये बस हमारे गाड़ी के साथ नहीं है, जो भी पुराने नहीं, इवन नई जो गाड़ियाँ हैं ना, इवन ब्रेजा, उसमें तो 8 मिल रही है आफ्टर दिस E20 फ्यूल। क्या कर सकता है, इसमें भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, इसमें भी माइलेज डाउन होगा। अभी तो अराउंड 27 दे रही है, विच इज़ गुड इनफ फॉर दैट मिक्सड फ्यूल। बाकी देखेंगे क्या होता है आगे जाकर। और एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा आपको? जी, एग्जॉस्ट नोट इसका जो है, अब जब आप स्टार्ट करोगे, वेरी गुड,
Very आपको thumpy. थंपिंग साउंड आती है, लोग भी देखते हैं। बट इंजन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नॉइजी नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, हायर Pulsary. साउंड जो है ना, जैसे कि बुलेट जैसी होती है, Mhm. सिमिलर टू दैट। अच्छी अच्छी साउंड है, लेकिन जब आप चलाओगे फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर, तब आपको पल्सर जैसी फीलिंग आती है एक्चुअली। I mean, what he's saying was इवन कि नॉइज जो रॉयल इनफील्ड जैसा थंप है ना, नहीं है वो नहीं है. इट्स लाइक अ नॉर्मल. बाइक। या मुझे मुझे तो पल्सर 180 वाली फीलिंग है, मैं पीछे बैठ के जाता था तो सिमिलर साउंड आती थी। आप भी बैठे थे आज? हाँ, थोड़ी बहुत आती है, बट आई डोंट कम्प्लीटली एग्री विद दैट. ओके। मुझे हेलमेट लगा कर चलाना पड़ेगा. वैसे कभी चलाया नहीं है मैंने इसको, सो इसलिए आई कांट से मच अबाउट इट, बट या दिस इज व्हाट इज सेड. अभी मुझे एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली जो आगे बैठता है उसको ज़्यादा सुनाई देता है, जो पीछे बैठता है उसको साइलेंसर की आवाज़ से थोड़ी तंपनेस आती है। थम्पी. थोड़े से। नहीं, मुझे कुछ चला कर देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि वेदर दिस इज अ रियल इंजन और नॉट. ये अच्छे रियल एक बार देखेंगे, कोई बात नहीं. बट या दैट वाज द थिंग. बट एग्जॉस्ट नोट इसका बहुत अच्छा है, ये तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ. बाकी आप मुझे ये बताओ कि फिट एंड फिनिश कैसी लगी इस बाइक की. फिट एंड फिनिश एक्सलेंट, नो नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल कहीं पर भी। आप खुद देखो ना, यहाँ पर बोल्ट्स कुछ भी. और स्पेशली इस बाइक में आई थिंक 99% जो है वो एलन बोल्ट्स आते हैं। आपको सिर्फ आगे जो हेडलाइट के लिए स्क्रू ड्राइवर स्टार स्क्रू दिया है, तो फिट एंड फिनिश वेरी गुड। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इवन वायर्स जो है वो भी या बेटर प्रॉपरली हिडन है वो. प्रॉपरली हिडन है, और नो कंप्लेंट्स अबाउट फिट एंड फिनिश। या ऐसी फिट एंड फिनिश आपको किसी और ब्रांड में नहीं मिलेगी फॉर दिस प्राइसिंग. अब रॉयल इनफील्ड लो, KTM लो, बाकी कौन से, TVS, TVS वो भी कंसिडर करो, कुछ भी नहीं. ऐसी बिल्ड क्वालिटी किसी में भी आपको नहीं मिलेगी. बाकी इसके जो हेडलाइट्स है ना, आई गेस उसमें शिकायत थी आपको. ज़्यादा चला ही नहीं है नाइट टाइम, फिर भी आई थिंक इट इज़ नॉट गुड बिकॉज ऑफ LED, इट इज़ नॉट गुड। मैंने एक्सपीरियंस किया है टेस्ट राइड वाले व्हीकल में. हॉरिबल है इसके जो हेडलैम्प्स है ना, टोटली वेस्ट है, टोटली यूजलेस है. मैं तो कहूँगा अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग जाते हो, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग नाइट राइड्स, प्लीज़ पुट ऑक्सिलरी लैम्प्स. बहुत यूज़फुल रहते हैं. नहीं तो आप जो प्लग एंड प्ले वाले हेडलैम्प्स आते हैं, जैसे कि वैष्णु के मैंने कुछ अच्छे रिव्यूज़ सुने थे, उनको भी चेकआउट कर सकते हो. बट यू नीड सम एक्स्ट्रा हेडलैम्प्स. स्टॉक वाले बिल्कुल ही बकवास है, सच में. बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस आई गेस एवरीथिंग इज़ गुड इन दिस मोटरसाइकिल. मुझे तो कोई इशू इसमें फेस नहीं करना पड़ा. आपने चलाई है क्या, आपने कुछ फेस किया सो टिल 700 किलोमीटर्स मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आई इसमें। एवरीथिंग इज़ गुड, राइडिंग परफॉर्मेंस, माइलेज भी, एवरीथिंग, सस्पेंशन, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं लगी। सिर्फ अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सर्विस कैसी है इसकी। सर्विस है इसकी, इसी हफ्ते हम करने वाले. सो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट या फिर एक लॉन्ग वीडियो. और इनका जो सर्विस एक्सपीरियंस है अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं है शायद। बाय द वे, डिलीवरी एक्सपीरियंस वाज टोटली हॉरिबल. इवन बाइंग एक्सपीरियंस, 3 जगह से मैंने बुकिंग की थी. बहुत लंबी स्टोरी है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और ताकि आपको. ओला गई। या ओला भी है मेरे पास, वो भी बकवास है. सर्विस सेंटर में वो 2 महीने अटकी थी. मतलब सर्विस सेंटर में नहीं, उसका पार्ट नहीं आया था, सो वहाँ पर भी झगड़ा हुआ. बेंगलुरु जाने के बाद ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. ट्रायम के साथ भी ऐसा ही हुआ. ट्रायम के साथ मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इट्स अ प्रीमियम ब्रांड, लेकिन बजाज के अंडर आने के बाद ना उनका जो सेल्स एक्सपीरियंस है ना, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट लाइक बिफोर. एनीवेज, सेपरेट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे. बाकी रिसेंटली RTX 300 आई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप. देखो क्या है कि TVS है तो खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, ये कैसे बोल रहे हैं कि लाइक नॉट अबाउट द मोटरसाइकिल इज Brand. ऑब्वियसली गुड. लाइक 2 लाख में आपको सब कुछ मिल रहा है उसमें. इट्स अ वेरी गुड मोटरसाइकिल आई बिलीव, बट जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, दैट इज़ हॉरिबल. सेम थिंग, ओला आपके पास है, वेरी गुड स्कूटर, बोल सकते हैं वेरी गुड स्कूटर। सर्विस कैसा है उसका? हॉरिबल, हॉरिबल. हम हॉरिबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो TVS की मशीन्स है घर पर. एक हमने बेच दी रिसेंटली. अभी एक बाइक है पापा की, और उसका क्या रहा आप बताओ. देखो बाइक लाते ही विदिन 1 मंथ
उसका साइलेंसर में होल हो जाता है। Rust हो जाता इधर आपको पानी कुछ ख़राब नहीं मिलता है, वेरी गुड वाटर है हमारे है। Yeah, पास good मैंगलोर। quality water. और हम लोग वॉश भी नहीं कर सकते, हम लोग वॉश भी नहीं करते उसको डेली बेसिस, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक में वैसे। और सर्विस की बात करूं तो आई डोंट नो इनके टेक्नीशियंस क्या काम करते हैं, ये तो बेकार है। इनको कुछ पता नहीं रहता है, लाइक इफ़ यू ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग वो कुछ और ही समझ लेते हैं, कुछ और ही काम करते हैं वो। तो मैं रेकमेंड नहीं करता बेस्ड ऑन सर्विस हिस्ट्री ऑफ टीवीएस। तो अगर आपका कुछ बैड एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट करो। या कमेंट करके बताओ विद द टीवीएस इफ़ यू हैव एनी इश्यूज। देखो, ऐसे नहीं बोल रहा कि ब्रांड ख़राब है या फिर बाइक ख़राब है, बाइक इज़ एक्सीलेंट। मुझे थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों जल्दबाजी की, बट या कंसिडरिंग माई ओल्डर एक्सपीरियंस आई फील लाइक आई मेड अ राइट कॉल। अभी ये भी कोई महान नहीं है, इनके भी बहुत सारे इश्यूज थे। भले ही प्रीमियम ब्रांड हो लेकिन बजाज के अंडर है और बजाज में इश्यूज होते ही होते हैं। तो इसमें भी इंजन टैपेट नॉइज़ वाला इशू था पुराने बाइक्स में। इवन ECU का इशू था, अगर आपको याद होगा, बार बार स्टॉल होती थी। एंड या थोड़े बहुत इंजन रिलेटेड इश्यूज थे, बट अभी टाइम के साथ ना वो चीज़ें सॉल्व हो चुकी है, उसको इन लोगों ने रिफाइन किया है। नाउ द बाइक इज़ एक्चुअली इन वेरी गुड कंडीशन। इवन इनका सर्विस एक्सपीरियंस पहले उतना अच्छा नहीं था, बट टाइम के साथ उन्होंने इम्प्रूव किया है। बट TVS इज़ नॉट लाइक दैट। उनके जो सर्विस है ना वो इम्प्रूव नहीं होता है, वो ऐसा ही रहता है। एटलीस्ट इन माई सिटी, इन मैंगलोर, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, आई एम टेलिंग यू। बाकी बाइक अच्छी रह सकती है, लेकिन अगर आप खरीदने का सोच रहे हो देन आई वुड लाइक यू टू वेट फॉर सम टाइम। आप वेट करो। ना मैं क्या बोलता हूँ, आप बीटा टेस्टर बनो। या आप बीटा टेस्टर भी बन सकते हो, पहले ही आप ले सकते हो, बाकी लोगों को एक्सपीरियंस बता सकते हो अपना। नहीं तो मैं क्या कहूँगा कि 6 महीना वेट करो, 1 साल वेट करो, सी हाउ द प्रोडक्ट इज, सी हाउ द स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी इज, प्रॉब्लम क्या है ना, देन यू बाय इट। सी प्रॉब्लम इज इनके पास ऑलरेडी RR 310 का इंजन है। या वो लोग उसको ही संभाल नहीं पा रहे, ये तो नया इंजन है, तो इनके या टेक्नीशियंस क्या काम करेंगे। या तो थोड़ा आप देखो उस बेसिस पर। एंड RTX जैसी बाइक आप लेने का सोच रहे हो, आई गेस यू नीड इट फॉर टूरिंग ओनली। यू कैन वेट फॉर सम टाइम, सेव अ लिटिल बिट, गो विद दी KTM एडवेंचर 390। बहुत अच्छी मशीन है वो। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह बढ़िया चाहिए, ये आप ले सकते हो। बट इसमें विंड ब्लास्ट के बारे में बात करना भूल गया। विंड ब्लास्ट उतना फील नहीं होता है एक्चुअली, सिर्फ हेलमेट के पास मुझे थोड़ा सा फील हुआ। मे बी वाइज़र होता तो ठीक होता, लेकिन इसमें आप कोई भी वाइज़र नहीं लगा। एडवेंचर वाला नहीं लगा सकते। इसका जो स्टॉक आता है वो आई थिंक इट इज़ ओनली फॉर लुक्स, यूजलेस है वो। शोल्डर के पास सब उतना मुझे फील नहीं हुआ। दिस इज़ एट हाई स्पीड, ओके 120। सिर्फ हेलमेट के पास मुझे ऐसा लगा, मे बी बिकॉज ऑफ हाइट में भी। या इसमें कुछ विंड प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, सो वो तो है। सो प्रॉपर टूरिंग मोटरसाइकिल चाहिए। या स्टेबिलिटी जो है इसकी बाइक की, हाँ, स्टेबिलिटी ऑन रोड नेक्स्ट लेवल स्टेबिलिटी आपको मिलती है। अगर आप शेक करेंगी तो भी आपको गाड़ी उतना शेक नहीं होता है, वेरी स्टेबल। तो ये स्पेशली मुझे लगा बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ हैवी वेट, दैट माइट बी अ रीज़न। करेक्ट। या स्टेबिलिटी हाई स्पीड में बहुत अच्छी है। एंड या फॉर टूरिंग दिस इज़ अ गुड मोटरसाइकिल। बाकी प्रॉपर एडवेंचर चाहिए, हिमालयन इज़ अ एक्सीलेंट चॉइस। एडवेंचर 390 इज़ अ वेरी गुड चॉइस। RTX 300 भी बहुत अच्छी मशीन है, लेकिन रिलायबिलिटी कैसी होगी दैट इज़ समथिंग विच आई एम नॉट श्योर। तो थोड़ा वेट करो, देखो क्या होता है। बाकी इसको आप लेना चाहोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन वाइज आई रियली लाइक्ड इट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड या बाकी आगे भी इसके ऊपर वीडियोस आते रहेंगे, और मैं इसके अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस है, लाइक सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा, सबके बारे में एक सेपरेट टॉपिक, मतलब एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन बिलो, हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे वैसे? देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप भी कमेंट करिए, देखते आपका भी आपके पास भी अगर ये बाइक है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। या या दैट्स व्हाट, लेट्स सम अप दिस वीडियो। एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।